तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोइन ओल्ड इज गोल्ड में। आप लोगों को तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर इसलिए मैं कहता हूँ करने के लिए, क्योंकि क्या पता जो ये कॉइन मैं आपको बता रहा हूँ आपके पास ना हो, आपके फैमिली मेंबर्स के पास हो या आपके यार दोस्तों के पास हो। इसलिए इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी का भी नुकसान ना हो, सबको नॉलेज मिले, उन लोगों को भी पता लगे कि कौन सा सिक्का क्या वैल्यू रखता है। जैसे कि आज आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं उन कॉइनों के बारे में जो आपको 2024 में माला माल बना देंगे। तो आप बिना स्किप करे वीडियो देखिएगा, नहीं तो आपको जो नॉलेज चाहिए होती है मिंट के बारे में, ईयर के बारे में, वो आप स्किप कर देते हैं, वो आपको नहीं मिलती। फिर आप कॉइन मेरे पास भेज देते हैं व्हाट्सएप पे, और लेकिन वो कॉइन वो नहीं होता जो मैंने वीडियो में बताया है। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो चलिए अब बात करते हैं इस कॉइन के बारे में। ये है 5 रुपए का कॉपर निकल का सिक्का। तो पहले मैं आपको इसकी बेसिक डिटेल दे देता हूँ। ये बनाए गए थे 1992 से लेकर 2004 तक। मेटल है इसका कॉपर निकल। वेट है 9 ग्राम। साइज है इसका 23 mm। शेप है इसकी सर्कल। ये जो सिक्का आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है सन 2004 का। सन 2004 में ये 3 मिनटों से ढाले गए थे बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद। इसमें बॉम्बे का तो कॉमन की कैटेगरी में आता है, कलकत्ता का इसमें स्केयर की कैटेगरी में आता है। अभी उसकी वैल्यू चल रही है 250 रुपये, लेकिन आने वाले समय में जब बुक आएगी 2024 की तो उसकी वैल्यू भी कम से कम पहुंच जाएगी 400 से लेकर 500 रुपये तक, कलकत्ता मिंट के। और हैदराबाद मिंट इसमें रेयर की कैटेगरी में आता है। उसकी जो अभी कीमत चल रही है वो चल रही है 3,000 रुपये BUNC कंडीशन में। 3,000 रुपये से लेकर 3,500 रुपये उसकी कीमत चल रही है। दो अब अगला साल आने वाला है, उसमें इसकी कीमत चली जाएगी 5,500 रुपये से लेकर 6,000 रुपये BUNC कंडीशन में। अगर आपके पास ये कॉइन है तो संभाल के रख लीजिए, अगर नहीं है तो आप मुझसे भी ले सकते हैं। नीचे आप कमेंट कर देना, व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। अगर आपको ये कॉइन चाहिए 2004 का हैदराबाद मिंट का, स्टार मिंट मार्क है, ये आप देख लीजिए, हैदराबाद मिंट। अगर आपको ये कॉइन चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मार्केट के हिसाब से बहुत कम दामों पे मैं आपको ये सिक्का दूंगा। आप 3 से 4 महीने ये सिक्का अपने पास रख लीजिए, उसके बाद इस सिक्के के प्राइस डबल हो जाएंगे। आप चाहे तो मुझे दोबारा ये सिक्का बेच सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म तक इसको रखेंगे अपने पास तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। तो अब बात करते हैं दूसरे कॉइन की। ये सिक्का है 2 रुपए का, राष्ट्रीय एकता का। ये सिक्के आप में से बहुत लोगों के पास होंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा। ये बनाए गए थे 1992 से लेकर 2004 तक। मेटल है इसका कॉपर निकल। वेट है इसका 6 ग्राम। साइज है इसका 26 mm। शेप है इसकी 12 साइडेड। वैसे मैंने इस कॉइन के ऊपर काफी वीडियो बना रखी है, लेकिन आज मैं इसमें सिर्फ 2 कॉइन ही ऐसे बताऊंगा जो कि रेयर की कैटेगरी में आते हैं, जिसके आपको बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे। राष्ट्रीय एकता के जो ये नेशनल इंटीग्रेशन का सिक्का है, तो ये सबसे पहले है 1992 का। ये 4 मिनटों से बनाया गया था, लेकिन इसमें एक ही मिनट रेयर है, नोएडा मिंट। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद सब कॉमन है, तीनों मिंट, और बस नोएडा मिंट इसमें रेयर है, जिसकी आज की डेट में वैल्यू चल रही है यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की 3,000 रुपये से लेकर 3,500 रुपये। आने वाले समय में जो बुक आएगी 2024 में, उसमें इसकी वैल्यू कम से कम हो जाएगी 4,500 रुपये तक BUNC कंडीशन में। अब बात करते हैं राष्ट्रीय एकता के दूसरे कॉइन की। ये बनाया गया था सन 2004 में। 3 मिनटों से बनाया गया था, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद। इसमें बॉम्बे और हैदराबाद स्केयर की कैटेगरी में है, उसके आपके मिल जाएंगे 50 रुपये। 2004 का राष्ट्रीय एकता का सिक्का कलकत्ता का, वो आता है रेयर की कैटेगरी में। अभी उसकी कीमत चल रही है 1,500 रुपये BUNC कंडीशन में। 2024 में उसकी कीमत पहुंच जाएगी 2,500 रुपये से लेकर 3,000 रुपये। 2004 का है ये सिक्का, कलकत्ता मिंट का। अब बात करते हैं तीसरे कॉइन की, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सिक्का है आज़ादी के अमृत महोत्सव का, 10 रुपये का। तो ये सिक्का तो आप सभी जानते हैं इस सिक्के के बारे में। ये सिक्का जब मार्केट में आता है तो इसलिए तहलका मचा दिया था मार्केट में। ये अब तक का सबसे महंगा 10 रुपये का सिक्का है, आज़ादी के अमृत महोत्सव का, सन 2021 का। आप अच्छे से देख लीजिए, मैं 2021 के सिक्के की बात कर रहा हूँ, ना 2022 के ना 2023 के। ओनली 2021 के सिक्के इसमें रेयर की कैटेगरी में आते हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव के 2021 के सिक्के। तो पहले मैं आपको इसकी बेसिक जानकारी दे देता हूँ।
इसका जो मेटल है वो है निकल ब्रॉन्ज, वेट है इसका 7.74 ग्राम, साइज है इसका 27 mm, शेप है इसकी राउंड। ये 2021 का जो सिक्का है ये एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। ये एक्सीडेंटल बन गया था 2021 में और सिर्फ ये बनाए गए थे नोएडा मिंट की तरफ से। अगर इस सिक्के की वैल्यू की बात करें आज की डेट में तो इसकी कोई जो वैल्यू मांग रहा है, मतलब सब अपने मुंह मांगी वैल्यू मांग रहे हैं कि आप सभी को पता है ये सिर्फ 1,75,000 ही सिक्के बने थे मिंट की तरफ से। तो इसकी कोई वैल्यू मांग रहा है 1,200 रुपये एक सिक्के की, कोई मांग रहा है 1,300 रुपये, कोई मांग रहा है 1,400 रुपये एक सिक्के की वैल्यू। अगर ये सिक्का भी आपको चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे पास 3 पैकेट अवेलेबल है 10 रुपये के 2021 के AKM सीरीज के। तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा वहां पर, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं और मेरे से ये सिक्के ले सकते हैं। जो जो मैं अपनी वीडियो में सिक्के बता रहा हूं आप उनमें से कोई भी सिक्का मुझसे ले सकते हैं। अब बात करते हैं अगले कॉइन की, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये भी है आज़ादी के अमृत महोत्सव का कॉइन है 2 रुपये का। पहले मैं आपको इसकी बेसिक जानकारी दे देता हूं। इसका मेटल है स्टेनलेस स्टील, वेट है इसका 4.7 ग्राम, साइज है इसका 23 mm, शेप है इसकी राउंड। ये भी दोस्तों 2021, 2022, 2023 में बनाए गए थे। इसमें भी सिर्फ 2021 का, जैसे कि मैंने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिर्फ 2021 के सिक्के ही वैल्यूबल हैं। तो ये बनाया गया था हैदराबाद मिंट से। ये सिक्के भी सिर्फ 6 लाख बनाए गए थे मिंट की तरफ से, हैदराबाद मिंट की तरफ से। 2021 के 2 रुपये के ये सिक्के सिर्फ 6 लाख इसकी मिंटेज है। तो ये सिक्का भी 2024 में बहुत ज़्यादा महंगा जाएगा। आप यकीन मानिए इस समय भी इस सिक्के की जो वैल्यू चल रही है वो चल रही है 750 रुपये से लेकर 800 रुपये एक सिक्के की वैल्यू चल रही है। तो सोचिए कि 2024 में जब बुक आएगी तो इस सिक्के की वैल्यू कितनी तेजी से बढ़ेगी। ये है 2021 का आज़ादी का अमृत महोत्सव का हैदराबाद मिंट का सिक्का। अगर ये सिक्का भी आपको चाहिए हो तो मेरे पास इस सिक्के के 2 पैकेट अवेलेबल हैं। अगर आप में से किसी को भी पैकेट चाहिए हो, देखिए मैं खोल के नहीं दे सकता ये सिक्का। अगर खोल के आपको ये सिक्के चाहिए तो कम से कम 50 पीस आपको बुक करने पड़ेंगे, वरना जिसको पैकेट चाहिए मैं पैकेट दे दूंगा, उसको अच्छे रेटों पे दे दूंगा इस समय। बाकी 2024 में जब बुक आ जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा ये सिक्का, क्योंकि ये सिर्फ 6 लाख सिक्के ही बनाए गए थे, इसलिए मैं आप सभी को अभी बता रहा हूं। अब बात करते हैं अगले कॉइन की। ये भी है आज़ादी के अमृत महोत्सव का 5 रुपए का सिक्का। ये इसका जो मेटल है वो है निकल ब्रास, वेट है इसका 6.74 ग्राम, साइज है 25 mm, शेप है इसकी राउंड। ये भी 2021 का बॉम्बे मिंट का सिक्का, जो कि रेयर की कैटेगरी में आता है। इसकी जो वैल्यू चल रही है अभी चल रही है 350 रुपये से लेकर 400 रुपये। इस एक कॉइन की वैल्यू चल रही है मार्केट में। तो इसका भी मेरे पास पैकेट अवेलेबल है इस सिक्के का। अगर आप में से किसी को चाहिए हो तो आप मुझे संपर्क कर लेना। मैं आपको AKM सीरीज के सभी कॉइन के पैकेट अवेलेबल करवा दूंगा। और 2004 का हैदराबाद मिंट का 5 रुपए का कॉपर निकल के सिक्का, वो भी आपको चाहिए हो तो मुझसे संपर्क कर लेना। और राष्ट्रीय एकता का 2 रुपए का सिक्का 1992 का और 2004 का, अगर आप में से किसी को चाहिए हो तो मुझे संपर्क कर लें। तो ये जितने भी सिक्के मैंने आज आपको बताए हैं इस वीडियो में, ये यकीन मानिए आप कि ये आपके पास हो तो आपको बहुत अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे कुछ टाइम बाद इन सिक्कों के, क्योंकि ये सिक्के इसी साल इतने महंगे हैं तो सोचिए कि अगले साल कितने महंगे हो जाएंगे। वाले 1 रुपए के कॉम्बिनेटिव कॉइन के बारे में 2024 में उनकी आपको क्या वैल्यू मिलेगी, जो अब किताब आने वाली है उसमें इन कॉइन की क्या वैल्यू आएगी। तो एक अनुमान के हिसाब से जितना मुझे नॉलेज है मैं उस हिसाब से आपको आज की इस वीडियो में उनके रेट बताऊंगा कि किस किस कॉइन के रेट बढ़ सकते हैं, वो कौन कौन से कॉइन हैं जिनके रेट बढ़ेंगे और कितने रुपए आपको ये कॉइन दे सकते हैं। कुछ कॉइन तो दोस्तों इसमें ऐसे हैं जो आपको 1 लाख से ऊपर तक रुपए दे सकते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिना स्किप करे देखना, ताकि आपको भी पता अच्छे से लगे कि मैं कौन से कॉइन के बारे में बता रहा हूँ, कौन सा कॉइन है जो आपको 1 लाख से ऊपर दे सकता है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो ये आप सिक्का देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है स्मॉल फार्मर्स। तो दोस्तों जो भी मैं सिक्के आज आपको दिखाने वाला हूँ, जिसकी आपको जानकारी देने वाला हूँ, वो सिर्फ रेयर कैटेगरी के सिक्कों की देने वाला हूँ। तो ये जो आप सिक्का देख रहे हैं स्मॉल फार्मर्स, ये बनाया गया था 1987 में। मेटल है इसका कॉपर निकल, वेट है इसका 6 ग्राम,
साइज है इसका 26 mm, शेप है इसकी सर्कल। ये बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद 3 मिनटों से बनाया गया था। बॉम्बे और इसमें हैदराबाद स्क्वायर की कैटेगरी में आते हैं, कलकत्ता मिंट का इसमें रेयर की कैटेगरी में है। तो अगर कीमत की बात करी जाए कलकत्ता मिंट के सिक्के की, दोस्तों पहले ही बता रहा हूं मैं आपको, जो भी कीमत बताऊंगा वो यूएनसी कंडीशन की बताऊंगा। यूएनसी मतलब ऐसा सिक्का, वो आप अच्छे से समझ लीजिए यूएनसी किसे कहते हैं। यूएनसी वो होता है जैसे ही जो सिक्का मिंट से एकदम चमचमाता हुआ बना हुआ निकलता है, जिसपे कोई भी दाग धब्बा या निशान या स्क्रैच नहीं होता, उसको कहते हैं बी यूएनसी। तो इसकी जो कीमत है बी यूएनसी कंडीशन में वो है 600 रुपये से लेकर 800 रुपये। स्मॉल फार्मर ये कॉइन है, ये आप स्क्रीन पर देख लीजिए अच्छे से। इसके आपको मिल जाएंगे 600 रुपये से लेकर 800 रुपये एक सिंगल कॉइन के। अब बात करते हैं दूसरे कॉइन की। दूसरा कॉइन ये है जवाहरलाल नेहरू 1989। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका भी मेटल है कॉपर निकल, वेट है इसका 6 ग्राम, साइज है इसका 26 mm, शेप है इसकी राउंड। ये 4 मिनटों से बनाए गए थे भारत की बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा। इसमें 3 मिनट के कॉमन की कैटेगरी में है, हैदराबाद, कलकत्ता, बॉम्बे, नोएडा इसमें रेयर की कैटेगरी में है। जिसकी कीमत की बात करी जाए आज की डेट में बी यूएनसी कंडीशन में इसकी कीमत चल रही है 2,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये। कोई कोई इसके 2,000 दे देता है, कोई 2,500, कोई 3,000। जैसे जिसके पास सिक्का है कंडीशन में उसके वैसे ही रेट मिल जाते हैं। ये रेयर की कैटेगरी का सिक्का है। इसके अभी रेट और बढ़ेंगे 2024 में जब बुक आ जाएगी, तो उसमें इसके अलग रेट आएंगे, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या रेट है इसके। अगला जो सिक्का है दोस्तों, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 89 इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कॉन्फ्रेंस 1993। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए ये सिक्का। दोस्तों ये सिक्का आप अच्छे से देखिए, इसके प्राइस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे। अभी लोगों को पता नहीं है इस सिक्के की वैल्यू, लेकिन इस सिक्के की वैल्यू बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। मैं आपको बता देता हूं, पहले मैं आपको इसकी बेसिक जानकारी दे दूं। ये बनाया गया था 1993 में। मेटल है कॉपर निकल, वेट है 6 ग्राम, साइज है इसका 26 mm, शेप है इसकी राउंड। ये सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे मिंट से बनाया गया था। अगर इसकी कीमत की बात करें बी यूएनसी कंडीशन में, इसकी अभी चल रही है कीमत 1,100 रुपये से लेकर 1,200 रुपये। इस सिंगल कॉइन की कीमत बी यूएनसी कंडीशन में। तो अब सोचिए ये अगर बुक आ जाएगी तो इसकी कीमत कम से कम नहीं तो 2,000 से 2,500 रुपये चली जाएगी। अगर आपके पास ये सिक्का है तो अपने पास संभाल के रखना। 1993 का ये सिक्का है, आप अच्छे से देख लीजिए। अगर नहीं है, किसी को भी चाहिए, तो मेरे पास ये सिक्के अवेलेबल है, 200 सिक्के अवेलेबल है। अगर आप में से किसी को चाहिए हो तो मुझे नीचे मैसेज कर देना, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको वहां पर दे दूंगा। अच्छे रेट पे आपको ये सिक्का इस टाइम दे दूंगा मैं आपको। अब बात करते हैं अगले कॉइन की। ये है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली 1994 का ये सिक्का है। मेटल है इसका स्टेनलेस स्टील, वेट है इसका 4.85 ग्राम, साइज है इसका 25 mm, शेप है इसकी राउंड। ये 2 मिनटों से बनाया गया था बॉम्बे और नोएडा। इसमें बॉम्बे का स्क्वायर की कैटेगरी में आता है, नोएडा का इसमें रेयर की कैटेगरी में आता है। अगर कीमत की बात करी जाए बी यूएनसी कंडीशन में, इसके आपको मिल जाएंगे 2,000 रुपये से लेकर 2,200 रुपये एक कॉइन के। अब बात करते हैं अगले कॉइन की। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है लोक नायक जयप्रकाश नारायण 2002। ये आप अच्छे से देख लीजिए स्क्रीन पर। ये इशू किया गया था 2002 में। मेटल है इसका स्टेनलेस स्टील, वेट है इसका 4.85 ग्राम, साइज है इसका 25 mm, शेप है इसकी राउंड। ये भी 2 मिनटों से बनाए गए थे बॉम्बे से और हैदराबाद से। इसमें बॉम्बे का जो है वो रेयर की कैटेगरी में आता है, हैदराबाद का इसमें स्क्वायर की कैटेगरी में आता है। बॉम्बे का भी जो विदाउट मिंट मार्क है, बॉम्बे का डायमंड मिंट मार्क अलग है, इसमें बॉम्बे में ही विदाउट मिंट मार्क का सिक्का बनाया गया था, वो रेयर की कैटेगरी में है। जो विदाउट मिंट मार्क वाला है वो स्क्वायर की कैटेगरी में है, उसके आपको मिल जाएंगे 100 रुपये। जो रेयर कैटेगरी का सिक्का है उसके आपको मिल जाएंगे 2,500 रुपये से लेकर 3,000 रुपये लोकनायक जयप्रकाश नारायण का। अब बात करते हैं अगले सिक्के की। ये सिक्का है महाराणा प्रताप का। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इशू किया गया था 2003 में। मेटल है इसका स्टेनलेस स्टील, वेट है इसका 4.85 ग्राम, साइज है इसका 25 mm, शेप है इसकी राउंड। ये बॉम्बे और हैदराबाद से इशू किया गया था। इसमें हैदराबाद का कॉमन की कैटेगरी का है, बॉम्बे मिंट का इसमें वेरी स्केयर की कैटेगरी में आता है। अब जब बुक आएगी 2024 की, उसमें ये रेयर की कैटेगरी में आ जाएगा। इस समय ये वेरी स्केयर की कैटेगरी में है। अगर इस सिक्के की कीमत की बात करी जाए
तो इसके आपको मिल जाएंगे 800 रुपये से लेकर 900 रुपये BUNC कंडीशन में इस सिक्के के। अगला सिक्का है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस सन तिरुवल्लुवर का। इसके बात करी जाए तो ये इशू किया गया था 1995 में। मेटल है इसका स्टेनलेस स्टील, वेट है इसका 4.85 ग्राम, साइज है इसका 25 mm, शेप है इसकी राउंड। ये भारत की 3 मिनट से इशू किया गया था, बॉम्बे, हैदराबाद, नोएडा। तीनों मिनट के इसमें स्केयर की कैटेगरी में आते हैं। अगर इनकी कीमत की बात करी जाए तो तीनों मिनट के आपको मिल जाएंगे 150 रुपये से लेकर 200 रुपये। अब इसकी कीमत बढ़ेगी, 2024 की जो बुक आएगी उसमें इसकी कीमत हो जाएगी 250 रुपये से लेकर 300 रुपये। अगर आपके पास है तो आप इस कॉइन को जरूर संभाल के रखें। तमिल कॉन्फ्रेंस है, स्टेनलेस स्टील का 1 रुपीस का कॉइन। अब बात करते हैं अगले कॉइन की। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है रेन फेड फार्मिंग। ये आप अच्छे से अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। ये इशू किया गया था 1988 में। मेटल है इसका कॉपर निकल, वेट है इसका 6 ग्राम, साइज है 26 mm, शेप है इसकी राउंड। ये भारत की 2 मिनटों से इशू किया गया था, बॉम्बे और कलकत्ता दोनों मिनट के इसमें वेरी स्केयर की कैटेगरी में आते हैं। अगर कीमत की बात करी जाए BUNC कंडीशन में, इसके आपको मिल जाएंगे 200 रुपये से लेकर 250 रुपये एक सिंगल कॉइन के। दोस्तों ये जो मैंने अभी कॉइन बताए आपको इस वीडियो में, अगर ये आपके पास है तो आप इसको संभाल के रखिए, क्योंकि ये सिक्के आपको बहुत अच्छा फायदा दे देंगे। आने वाले 2 से 4 महीनों के बाद आपको बहुत अच्छे इसके रेट मिल जाएंगे, क्योंकि बुक आने वाली है 2024 की फरवरी तक। मतलब जनवरी के लास्ट में बुक आ जाएगी, फरवरी तक लोगों के पास ये बुकें आ जाएंगी। तो उसमें इन सिक्कों की कीमतें और ज़्यादा बढ़ी हुई आएंगी। अगर आपको चाहिए इनमें से कॉइन तो आप मुझसे संपर्क कर लेना, नीचे मैसेज कर देना, मैं आपको अपना WhatsApp नंबर दे दूंगा। तो अब बात करते हैं 2 रुपए के उन 2 सिक्कों के बारे में जो कि मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे 2 रुपए के इस सिक्के के बारे में जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 2 रुपए का ये वो सिक्का है जो आम चलन में सर्कुलेशन में आया था। आज की डेट में वो सिक्का एक रेयर की कैटेगरी में आ गया है। उस सिक्के की ढलाई भारत की 2 मिनटों से की गई थी, बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट। दोनों ही मिंट का सिक्का वैल्यूबल और रेयर है, लेकिन 1 मिनट का सिक्का ज़्यादा वैल्यू रखता है, 1 मिनट का सिक्का कम वैल्यू रखता है। शुरू में ही ये सिक्का आम चलन में काफ़ी कम देखने को मिला था। मैं भी पिछले 8-10 सालों से कलेक्शन कर रहा हूँ, काफ़ी सीरियसली ले रहा हूँ अपने कलेक्शन को। मैंने भी नोटिस करा है ये सिक्का शुरुआत से ही काफ़ी कम देखने को मिला है। अभी कुछ टाइम पहले दिल्ली में एग्जीबिशन लगी थी तो मैं वहां पर गया था। ये सिक्का वहां पर 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये में बेच रहे थे एग्जीबिशन में। तो आप समझ सकते हैं 2 रुपये का एक सिक्का जो 800 से लेकर 1000 रुपये में बिक रहा है, जरूर उसमें कुछ खास बात होगी। इस सिक्के की मिंटेज काफ़ी ज़्यादा लो थी, लेकिन अगर ये 2 रुपये के काफ़ी सारे सिक्के हैं आपके पास, ऐसे ही दिखने वाले 2 रुपये के काफ़ी सारे सिक्के हैं, ये सिक्का छांट लें उनमें। हो सकता है आपके पास ये सिक्का निकल जाए, आप ढूंढ सकते हैं इस सिक्के को। कलकत्ता मिंट का नहीं तो बॉम्बे मिंट का मिल सकता है। फ्यूचर में हो सकता है इस सिक्के की वैल्यू और ज़्यादा तेज़ी से बढ़े, क्योंकि काफ़ी कम कलेक्टर इस सिक्के के बारे में जानते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है। मैं समय समय पर ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ जिस वीडियो में आप सभी को बेनिफिट मिले। जनरल सर्कुलेशन से, आम चलन से आप सभी को रेयर और वैल्यूबल सिक्के कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखें, वीडियो को लाइक कर देना। अब जानते हैं उस आम चलन के रेयर और वैल्यूबल कॉइन के बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 रुपये के 1995 के एग्री एक्सपो के सिक्के के बारे में। 2 रुपये का ये सिक्का आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है एग्रीकल्चर की थीम पर बनाया गया था। सबसे ऊपर हिंदी में लिखा है कृषि विपक्ष विपत्तिकरण, और साइड में 2 गेहुआ की बाली दिख रही है, यानी कि ये जो सिक्का है 1995 के एग्री एक्सपो की थीम पर बनाया गया था। और दोस्तों ये सिक्के शुरू से ही काफ़ी कम देखने को मिले हैं मार्केट में। शुरुआत से ही, जब से मैंने कलेक्शन स्टार्ट किया तब से ही ये कॉइन बहुत कम देखने को मिला है मुझे। ये दोनों सिक्के आप देख रहे हैं, कंडीशन से ही पता चल रहा होगा ये सर्कुलेशन से कलेक्ट किए गए हैं। और ये सिक्के आज की डेट में रेयर की कैटेगरी में आते हैं। 6 ग्राम वजन का कॉपर निकल का ये सिक्का 11 साइडेड है। 1995 के नीचे यहाँ पर देखेंगे तो डायमंड का मिंट मार्क देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पर देखेंगे तो कोई भी मिंट मार्क नहीं है। ये सिक्के सिर्फ 2 मिनटों की तरफ से ढाले गए थे।
बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट दोनों ही मिंट के सिक्के आज की डेट में रेयर हो चुके हैं। अगर आपके पास भी 2 रुपए के सिक्के हैं काफी सारे, तो उनमें ये सिक्के आप तलाश कीजिए। 1995 का ये एग्री एक्सपो के सिक्के, दोनों में से किसी भी मिंट के सिक्के आपको मिलते हैं तो उनको कलेक्ट करें। अब ऐसा नहीं है कि आप काफी सारे सिक्के लेकर किसी भी एग्जीबिशन में या बड़े डीलर के पास पहुंच जाएं। वैल्यू इतनी भी ज्यादा नहीं है, इनमें कोई इतनी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। सिक्के कलेक्टेबल है, रेयर है, फ्यूचर में हो सकता है इनकी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़े, और बड़ी भी थी। आप पिछले 2-3 सालों की बात करें तो इनकी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ी है। आज की मार्केट की वैल्यू की बात करें तो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा इन सिक्कों की क्या कीमत चल रही है। जानकारी आपको पसंद जरूर आ रही होगी। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये सिक्के मुंबई और कलकत्ता मिंट से ढाले गए थे और आज की डेट में ये सिक्के कलेक्टेबल बन चुके हैं। अगर आपके पास रेयर और वैल्यूबल सिक्के का कलेक्शन करते हैं तो जो ये सिक्के आपके कलेक्शन में होने चाहिए। अगर आप लोगों को ये सिक्के चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप कमेंट कर देना, कुछ पूछना हो मुझसे तो आप पूछ सकते हैं। मैं अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। अब हम बात करते हैं इन सिक्कों की करंट मार्केट वैल्यू की। सबसे पहले हम बात करते हैं मुंबई मिंट के सिक्के की कीमत की। मुंबई मिंट का ये जो सिक्का है, अभी इसकी मार्केट वैल्यू चल रही है फाइन टू यूएनसी कंडीशन में। कीमत बताऊंगा मैं आपको, तो डिपेंड करता है कॉइन की कंडीशन कैसी है, उसी हिसाब से कीमत भी होती है सिक्के की। 50 रुपए से लेकर 600 रुपए की कीमत रखता है मुंबई मिंट का सिक्का। 600 रुपए जैम यूएनसी कंडीशन का सिक्का और 50 रुपए फाइन कंडीशन का सिक्का। अब हम बात करते हैं कलकत्ता मिंट के सिक्के की कीमत की। तो कलकत्ता मिंट का ये सिक्का मुंबई मिंट के सिक्के की तुलना में थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो जैसे मैंने बताया वीडियो के शुरू में, ये सिक्का एग्जीबिशन में 800 रुपए से लेकर 900 रुपए में बिकता है जैम यूएनसी कंडीशन का। कलकत्ता मिंट का ये सिक्का है, आपको देख सकते हैं 400 रुपए से लेकर लगभग 1000 रुपए तक जैम यूएनसी कंडीशन में इस एक सिक्के की कीमत चली जाती है। कलकत्ता मिंट का ये सिक्का पहचान देख लो, 1995 के नीचे कोई मिंट मार्क देखने को नहीं मिलता, जबकि मुंबई के सिक्के के नीचे डायमंड मिंट मार्क देखने को मिलता है। तो दोनों ही सिक्के कलेक्टेबल है, कीमत भी मैंने आपको बता दी है। ये दोनों ही एग्री एक्सपो के सिक्के हैं, आपको अपनी कलेक्शन में ऐड कर लेने चाहिए। अब बात करते हैं 2 रुपए के अगले सिक्के की। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर सिक्का देख रहे हैं, ये है छत्रपति शिवाजी का। दोस्तों, समय समय पर मैं आप लोगों के लिए ऐसी वैल्यूबल कॉइन्स के बारे में बताता रहता हूँ जो कि आज़ादी से पहले बने थे या आज़ादी के बाद बने थे। मैं खुद एक कॉइन कलेक्टर हूँ, कॉइन पर रिसर्च करता हूँ, स्टडी करता हूँ। जो भी मेरे पास जानकारी है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मेरी वीडियो के माध्यम से आपको भारतीय सिक्कों की जानकारी मिलती है, जो उनकी कीमतें हैं, जो उनकी वैल्यू है, वो आपको पता लगती है। आपको ये भी पता लगता है कि आपको कौन से सिक्के अपनी कलेक्शन में ऐड करने चाहिए। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो अब बात करते हैं 1999 में जारी किया गया छत्रपति शिवाजी का 2 रुपए का ये कॉपर निकल के सिक्के के बारे में। इस सिक्के की रेयर होने की चर्चा आज मार्केट में जोरों पर है और बहुत सारे ऐसे कलेक्टर हैं जो इस रेयर कॉइन को कलेक्ट करना चाहते हैं, जिसके बारे में मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। जानेंगे छत्रपति शिवाजी के कॉपर निकल के 2 रुपए के कौन कौन से सिक्के कौन कौन सी मिंट से ढाले गए थे, जो कि एक रेयर मिंट आती है इसमें। अभी 2024 में उसकी क्या प्राइस होगी उस 2 रुपए के सिक्के की, जो कि रेयर की कैटेगरी में आता है। तो वीडियो में आगे बने रहिए और वीडियो को बिना स्किप करे देखना, तभी आपको पता लगेगा कि मैं कौन से सिक्के की बात कर रहा हूँ, कौन से मिंट का वो सिक्का है। अब जानते हैं छत्रपति शिवाजी के 2 रुपए के इस सिक्के के बारे में, जो कि 1999 में जारी किया गया था। ये सिक्का, जिसका वेट है लगभग 6 ग्राम, शेप है इसकी 11 साइडेड, साइज है इसका 26 mm। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, भारत की चारों टकसालों से ये सिक्का ढलाई किया गया था। 2 रुपए का ये सिक्का है और इसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि कॉमन मिंट है उस सिक्के के बारे में। बाद में बात करेंगे जो रेयर सिक्का है उसकी मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है आज की डेट में। कलेक्टर कलेक्ट करना चाहते हैं, सारे कलेक्टर ढूंढ रहे हैं उस सिक्के को जो कि वो कलेक्ट करना चाहते हैं। उसके लिए यूएनसी कंडीशन में उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉम्बे, कलकत्ता
नोएडा मिंट के सिक्के की वर्तमान समय में आज के समय में क्या कीमत चल रही है उस सिक्के के बारे में बात करते हैं। तो इस सिक्के की जो कीमत है, जो कि ये 3 मिनट के मैं बता रहा हूँ, 5 रुपए से लेकर 30 रुपए तक डिपेंड करती है इसकी कीमत। कॉइन की कंडीशन कैसी है, उस यूएनसी कंडीशन है तो आपको 30 रुपए तक मिल सकते हैं यूएनसी कंडीशन का सिक्का। छत्रपति शिवाजी का 1999 का अगर आपके पास है, इसकी कीमत 30 रुपए तक जाती है। इसमें आती है एक रेयर मिंट, वो है हैदराबाद मिंट। हैदराबाद मिंट का सिक्का इसमें रेयर की कैटेगरी में आता है। ये सिक्का शुरू से ही रेयर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि हैदराबाद मिंट में से इस सिक्के की काफ़ी कम ढलाई की गई थी। इस वजह से ये सिक्का आज की डेट में काफ़ी रेयर की कैटेगरी में आता है। हैदराबाद मिंट का ये सिक्का अगर आपके पास है फाइन कंडीशन में, तो इसकी कीमत करीब करीब 1500 रुपये मिल सकती है फाइन कंडीशन में। वेरी फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत करीब करीब मिल जाएगी आपको 1800 रुपये। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस सिक्के की 2 रुपये का ये सिक्का, इसकी कीमत मिल जाएगी आपको 2000 रुपये। यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की कीमत चली जाती है करीब करीब 3000 रुपये से लेकर 3500 रुपये आज की डेट में। ये सिक्का रेयर है, इस सिक्का कम देखने को मिलता है। आप में से किन किन लोगों के पास 2 रुपये का छत्रपति शिवाजी का हैदराबाद मिंट का सिक्का है? शिवाजी की फोटो के नीचे आपको बड़ा सा स्टार मिंट मार्क देखने को मिलता है, तो ये डिपेंड करता है कंडीशन आपके सिक्के की कैसी है, इसकी कीमत डिपेंड करती है। आपको भी ये 2 रुपये का सिक्का कलेक्ट करना चाहिए, हैदराबाद मिंट का छत्रपति शिवाजी का, क्योंकि हो सकता है आगे जाकर इसकी कीमत और बढ़े। जिन लोगों के पास ये सिक्के हैं वो होल्ड अपने पास करके रखे, अपने कलेक्शन में संभाल के रखे। डेफिनेटली आपको इसकी अच्छी वैल्यू मिलेगी 2024 की जो बुक आएगी। अगर फ्यूचर में आप इन सिक्कों को सेल करते हैं तो ये जो प्राइस डिसाइड होती है कौन से मिंट का सिक्का रेयर है, कि क्या प्राइस चल रहा है उसका, उसके पीछे बहुत सारे बड़े बड़े रीजन होते हैं। इसके पीछे डिमांड सप्लाई कितनी है मार्केट में, कलेक्टर के बीच में, डीलर के बीच में उस सिक्के की कितनी ज़्यादा डिमांड है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो सिक्कों को रेयर बनाती है। तो छत्रपति शिवाजी का ये हैदराबाद मिंट का 2 रुपये का कॉपर निकल का सिक्का रेयर की कैटेगरी में आता है। इसकी कीमत और ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिलेगी बढ़ती हुई, क्योंकि इस सिक्के की मिंटेज काफ़ी ज़्यादा लो है, क्योंकि कलेक्टर ढूंढते हैं इस सिक्के को। अब आप मुझे नीचे कमेंट करके ये बताना कि आप में से किन किन लोगों के पास ये सिक्का है। अगर आपको आज़ादी के अमृत महोत्सव के 2021 के 20 रुपये का, 10 रुपये का, 5 रुपये का, 2 रुपये का पैकेट चाहिए तो अभी मेरे पास अवेलेबल है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको रीजनेबल रेट पर दे दूंगा। 2021 का जो भी आज़ादी के अमृत महोत्सव का कॉइन का पैकेट है वो सब मेरे पास है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपको अच्छे रेट पे मिल जाएंगे वो पैकेट, क्योंकि उनकी कीमत अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है मार्केट में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए रोज़ ऐसी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।